साथियों को नमस्कार। आप सभी को बता दें कि सदन के अंदर आदिवासी समाज की मांगे भी गंभीरता के साथ उठी। आप सभी को बता दें कि राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने सदन के अंदर आदिवासी समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज और युवाओं के बारे में उन्होंने सदन के अंदर गंभीरता के साथ मुद्दों को उठाया। आप सभी को बता दें कि आदिवासी महिला सांसद, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी झारखंड से वो सांसद हैं और उन्होंने सदन के अंदर जिस तरीके से आदिवासी समाज की बातों को उठाया और जिस तरीके से उन्होंने युवाओं और अग्निवीर योजनाओं पर चर्चा की, काफी सुर्खियों के अंदर उनका जो भाषण है वो अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है। आप सभी को बता दें कि विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने सदन के अंदर कुछ बातें रखी। उन्होंने बताया कि आदिवासी समाज से बिरसा मुंडा जी को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के साथ साथ महात्मा गांधी व उनके साथ जो अन्य प्रतिमाएं हटाई गई, उनमें बिरसा मुंडा जी की भी प्रतिमा साथ में थी, जिसको हटाकर पार्लियामेंट के पीछे स्थापित कर दिया गया है और बिरसा मुंडा जी की जो स्टैचू थी उसका साइज भी छोटा कर दिया गया है, जिससे आदिवासी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से जहां पर स्टैचू पहले थे वहीं के वहीं स्थापित करने चाहिए, क्योंकि आदिवासी समाज बिरसा मुंडा जी को भगवान के रूप में देखते हैं। उनकी भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ है। इसी के साथ उन्होंने आगे बातें रखते हुए कहा कि जिस तरीके से अंग्रेजों के शासन काल में बिरसा मुंडा जी को जेल में जाना पड़ा, रांची के जेल में उन्हें डाला गया, उसी तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी रांची के जेल में डाला गया, जबकि झारखंड की कोर्ट ने उन्हें निर्दोष बताते जिस तरीके से ईडी को कहा कि इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ईडी नहीं पेश कर पाई, ऐसे में उन्हें 5 महीने तक जेल में रखना और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना और लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी अरेस्टिंग और जेल के अंदर रहना, चुनाव नहीं लड़ने दिए जाना, ये सभी का जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा। इसी के साथ उन्होंने आगे बात बढ़ाते हुए शिक्षा पर उन्होंने बात की, रोजगार के ऊपर बात की, स्वरोजगार को लेकर बात की, महिलाओं पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यक जो समाज है उस पर आए दिन जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर बात की। इसी के साथ उन्होंने राम मंदिर के साथ साथ बिरसा मुंडा जी का भी जिक्र करते हुए उन्होंने बात, इसी के साथ उन्होंने मॉब लिंचिंग पर अपने विचार रखते हुए बताया कि मोदी सरकार का जो सबका साथ सबका विकास जो नारा है उसी के तहत चलते बीफ को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जिस तरीके से अत्याचार किए जाते हैं, घर जलाए जाते हैं, उनकी गाड़ियां जलाई जाती हैं, उनको हर तरीके से हरेस किया जाता है। लेकिन आप सभी जानकर हैरान होंगे और देश जब ये सब जानकर तब हैरान हुआ जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से सबसे ज्यादा जो बीफ प्रोडक्शन की जो कंपनियां थी जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से जो डोनेशन दिया वो बीजेपी पार्टी को दिया। ये सब देखकर जो पूरे देश की जो जनता थी वो अचंभित थी कि किस तरीके से बीफ के नाम पर अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरीके से अत्याचार किया जाता है, तो दूसरी तरफ बीफ प्रोडक्शन कंपनियों से चंदा लेने वाली भी बीजेपी पार्टी है। इसी के साथ उन्होंने युवाओं के रोजगार के साथ साथ नीट पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि किस तरीके से 30 लाख युवाओं का भविष्य खतरे में है। जिस तरीके से आए दिन एग्जाम होते हैं, पेपर लीक जो होते हैं, ये मुद्दे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरीके से एग्जाम के साथ पेपर लीक के जो मामले आते हैं या फिर नीट के अंदर जिस तरीके से जो गड़बड़ी हुई उसको लेकर जो युवा है उनका भविष्य खतरे में है। तरीके से उन्होंने अग्निवीर योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरीके से सैनिक में भेद किया जा रहा है, एक तरफ सैनिक जो अग्निवीर योजना में भर्ती होते हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई दर्जा नहीं दिया जाता, दूसरी तरफ जो सैनिक होते हैं उन्हें हर एक तरीके का जो सैनिक होने के नाते उन्हें मिलना चाहिए वो सब कुछ मिलता है। दूसरी तरफ अग्निवीर की जो योजना है उसमें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। इसी के तहत महुआ मांझी ने आदिवासी समाज के साथ साथ दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के मुद्दों पर चर्चा करते हुए महिला सशक्तिकरण, महिला
अत्याचार और आदिवासियों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर जिस तरीके का एट्रोसिटी हो रही है, उनको लेकर उन्होंने चर्चा की और साथ में मांग की कि इनके ऊपर विशेष तरीके से कदम उठाने चाहिए सरकार को और विशेष योजनाएं स्थापित करनी चाहिए, रोजगार को लेकर विशेष योजनाएं चलाने चाहिए। इसी के साथ उन्होंने हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में किए गए कार्यों पर चर्चा करते हुए बातें रखी कि किस तरीके से झारखंड के अंदर पानी की पूर्ति नहीं होती, बिजली की पूर्ति नहीं होती और जो राज्य की जो सरकार है उसको काम करने में बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं, बिजली की आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं होती। ये बेसिक मुद्दे, बुनियादी मुद्दे उन्होंने सदन के अंदर उठाए। इसी तरीके से सदन से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।